नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमने जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष सागर सिंह तोमर जी हमारे बीच मौजूद है। मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि SIR का जो कार्य चल रहा है उसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, और बड़े जोर शोर से देश स्तर पर इस काम को कराया जा रहा है। और 2003 से जिन लोगों के नाम 2003 की सूची में थे, उन लोगों की सूची क्रॉस चेक कराई जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन से जुड़ने में। क्या कहना चाहेंगे सागर जी? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी SRI का जो फॉर्म भरे गए हैं और उसकी लिस्ट अपलोड की गई है, जो फॉर्म भर के कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ उसमें खामियां काफ़ी हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो इसलिए बताना चाहता हूँ विधानसभा जैसे आपकी अतरौली है, कोल है, शहर में, इसमें सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं। लेकिन इसी के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो नाम कटे हैं और ये अब जुड़ेंगे 6 नंबर फॉर्म और ट्रांसफर होंगे 7 नंबर फॉर्म से, मान लिया जाए तो अब उसमें एक परिस्थिति आती है, जिन लड़कों ने बाहर से शादी करके लाए हैं, आपका कहना से अंतरजातीय विवाह, हाँ अंतरजातीय विवाह जो करके लाए हैं, तो उनके नाम कैसे जोड़े जाएंगे, उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि शायद उनके परिवार वाले उन्हें 2003 का रिकॉर्ड ना दे। बिल्कुल, तो ऐसा भी होगा। फिर जो साधु हैं, हमारे देश में साधुओं का देश है, यहाँ पूजा पाठ ज्यादा होती है। जो साधु है, हमारा देश विभिन्न संप्रदायों का देश है, सभी धर्मों को सम्मान करता है। जी। तो मैं उसी के वजह से आपको बताना चाहता हूँ, जो साधु हैं और जिन्होंने अपने पिंड दान कर दिए हैं परिवार के, तो उनके नाम कैसे वोटिंग लिस्ट में जुड़े जाएंगे? और वो जब पिंडदान कर दिए, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ रखा है, तो वो कैसे इसमें वोटर ID कार्ड में उनके नाम जुड़े जाएंगे और यहाँ की नागरिकता उन्हें कैसे मिलेगी? इसके माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसे जुड़ेंगे वो लोग और कैसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार को किस ओर ध्यान देना चाहिए? सरकार को देखो, अब तो जो आपने करा दिया ठीक है, लेकिन सरकार को बेरोजगारी है, आपका गरीबी है और पब्लिक इतना त्रस्त हो रही है महंगाई में, जिससे कि लोग काफी परेशान हैं। यहाँ की मुझे नहीं मालूम और आपको सबको मालूम है, आप पत्रकार हैं, कि सरकार ढकेल वालों को 10,000 रुपए देती है जी, और वो वापस भी ले लेती है ब्याज के या कैसे भी, वो वापस भी कर देते हैं। लेकिन नगर निगम जाके वो ढकेल को लगाने नहीं देती, तो फिर वो पैसे कहां से जमा करेंगे? एक तरफ तो आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ नगर निगम के माध्यम से उनकी ढकेलों को तोड़वा रहे हैं, उनको तोड़फोड़ करना है, तो ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक मुद्दा है। तो सरकार को इन चीजों को देखते हुए कम से कम अपनी खामियां, जो कमियां हैं, उनको निर्धारित करे और चिन्हित करे कि हम कमी क्या कर रहे हैं, जिसके कि लोगों को समझ में आए कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं, फरहाद इंदौरी का शेर है कि अमीर शहर से जितना हो सके तो बच के चलो, अमीर शहर से जितना हो सके तो बच के चलो, ये सरों का बोझ नहीं, ये सर ही उतार लेते हैं। ये भी बात सही है जी, जो शेर, राहत इंदौरी का शेर है, जो राहत इंदौरी जी का शेर है जी, वो कहीं ना कहीं देखो, वो उन्होंने जब कहा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, लेकिन मैं उसके माध्यम से ना बता के मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाह सकता हूँ कि सरकार को, अवाम को, यहाँ की अवाम को ये ना लगे कि सरकार मेरी नहीं है। हर अवाम को लगे कि सरकार मेरी है, जो गरीब हो, पैसे वाला हो या निर्धन हो, उसे ये लगे सरकार मेरी है। लेकिन सरकार का एजेंडा शुरू से ये रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और चहुमुखी विकास के लिए सरकार तत्पर है। मकान दे रही है, आपको मुफ्त राशन दे रही है, फिर आपको कैसे करना है? सर, मुफ्त राशन सरकार नहीं दे रही, वो एक्ट है, और एक्ट के माध्यम से वो कांग्रेस ने दिया था 2013 में, तो इसलिए वो अनाज तो सबको मिल रहा है, लेकिन ये सरकार नहीं दे रही। ये तो एक कानून बनाया हुआ है कि गरीब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, वो अपने दे रही। और आप जो कह रहे हैं कि सरकार का विकास वो सिर्फ अपना कर रहे हैं, पब्लिक का कहीं विकास नहीं है। आप बता दो पब्लिक का कहाँ विकास होना है? अगर गलत नहीं तो किसानों को हर 3 महीने बाद 2-2 हज़ार रुपए का सहायता प्रदान की जा रही है सरकार की ओर से। तो सरकार को अगर वो 2,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं या उनको किसान निधि के माध्यम से उनको 2,000 रुपये का दे रहे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो खाद आता था वो 50 किलो आता था, 45 किलो, वो कहीं ना कहीं ऐसा हाथ दे रहे तो उस हाथ निकालना है।
सरकार की तो नियत है, आप देख रहे हैं। और सरकार जो किसान परेशान है कि खाद लेने के पड़ता है, विस्थापितों को घर बसाने का काम भी कर रही है सरकार। तो क्या पहले वो जो सरकार रही थी उन्होंने नहीं किया? उन्होंने भी तो घर बना के दिए थे, राजीव गांधी आवास दिए, क्या पहले सरकार ने नहीं दिया? लेकिन अगर योजना किसी और की हो और आप उनमें नाम चेंज कर दे, जैसे अभी मनरेगा है, मनरेगा का आप नाम चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत। तो मैं ये समझूं कि एक तरफ आपका इशारा है कि भूख से टूटकर जिस्म जब दोहरा हुआ होगा, कौन जी, भूख से टूटकर जिस्म जब दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था तो मैं धोखा हुआ होगा। तो क्या कुछ ऐसा ही है? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है जी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि धोखा हो रहा है पब्लिक के साथ। मेरा यानी कि चीजें कुछ है और देखो चीजें कुछ हैं, लेकिन सरकार दिखा कुछ नहीं। चीजें कुछ और है। हाँ, चीजें कुछ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।